हम चर्चा करेंगे यूक्लिड डिवीजन लीमा का एप्लीकेशन कैसे होता है। कुछ एग्जांपल्स बना के हम देखेंगे। तो पहला सवाल है, प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 2q और 2q प्लस 1। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कल हमने चर्चा किया था कि ये निगेटिव पर वैलिड नहीं है। ये जो डिवीजन लीमा है ये निगेटिव नंबर पर वैलिड नहीं, ये इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो सवाल कहता है कि कोई भी इंटीजर जो है, कोई भी इंटीजर वो किस रूप में है, या तो वो 2q के रूप में है या फिर 2q प्लस 1 के रूप में है। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि अगर यहाँ एनी पॉजिटिव इंटीजर को हटा के एनी पॉजिटिव इवन लगा दिए, एनी पॉजिटिव इवन, अगर कोई इवन इंटीजर है, कोई सम संख्या है, तो वो के किस रूप में होगा, 2q के रूप में होगा। और अगर कोई ऑड इंटीजर है, एनी ऑड इंटीजर, तब वो किस फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो हम सबसे पहले कल जो बताए थे यूक्लिड डिवीजन लीमा, उसको याद कर लेते हैं। लीमा का यही कंडीशन था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर b इज डिवाइजर, q इज क्विशिएंट एंड r इज रिमाइंडर, a इज डिविडेंड। ये इस रूप में लिखा जा सकता है। सवाल कहता है कि ये 2q के रूप में है, कोई भी इंटीजर है वो 2q के रूप में, यानी हम उसमें कितना से डिवाइड देंगे, 2q से। we take the divisor 2, then a is equal to 2q plus r, where r is equal to 0 और 1। ऐसा हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी नंबर में 2 से डिवाइड देंगे, अगर हम किसी नंबर में 2 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा। ऐसा हम जानते हैं। 2 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर 3, 4, 5 या ग्रेटर देन 2, 4, 2, 3, 4 नहीं बच सकता। तो ऐसा हमने कल पढ़ लिया था। नाउ any integer may be 2q when r is equal to 0। जब हम r का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो कोई भी इंटीजर हो जाएगा 2q। here a is equal to 2q। we know, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर में अगर हम 2 से इंटू कर देते हैं तो वो इंटीजर क्या बन जाता है, इवन नंबर। किसी भी नंबर में, चाहे हम इवन लिए 2, इसमें अगर हम 2 से इंटू कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 4, डेट इज ऑल्सो इवन। कोई ऑड नंबर ले लेते हैं 3, इसको अगर हम 2 से इंटू कर देते हैं तो ये 6, डेट इज इवन नंबर। तो कोई भी इंटीजर अगर हम लेते हैं और उसमें हम 2 से इंटू कर देते हैं तो वो ऑलरेडी इवन बन जाता है। We know all numbers which is multiplied by 2 make an even। किसी भी नंबर में हम जब 2 से गुणा कर देते हैं वो क्या बन के आ जाता है, इवन नंबर आ जाता है। हेंस टू क्यू इज इन फॉर्म ऑफ इवन। तो एक हमने साबित कर दिया, प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 2q। अगर 2q के रूप में आता है, अगर ये 2q के रूप में आता है तो किस रूप में आता है, इवन के रूप में आता है। अब हम इसको प्रूव कर देते हैं। अगेन, व्हेन r इज इक्वल टू 1, अगर हम r इज इक्वल टू 0 ना लेके 1 लेते हैं, देन a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। वी नो 2q इज इवन नंबर, वी नो 2q इज इवन नंबर, यानी इवन प्लस 1। we also know
द सक्सेसिव नंबर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड। किसी भी किसी भी इवन नंबर का जो सक्सेसिव होता है, यानी उसमें जब हम +1 करते हैं, किसी भी इवन नंबर में हम जब +1 करते हैं, उसका जो सक्सेसिव बनता है वो क्या बन जाता है? ऑड बन जाता है। इसी बात को हम लिख देते हैं, हेंस 2q + 1 इज इन फॉर्म ऑफ एन ऑड। और जब दोनों को मिला देते हैं तो ये इवन इंटीजर हो गया, ये ऑड इंटीजर हो गया, तो ये इवन इंटीजर हो गया, ये ऑड इंटीजर हो गया। अब दोनों को जब मिला देंगे तो ऑल इंटीजर हो जाएगा। इवन को कोई भी इंटीजर है वो इवन और ऑड को मिला देने से एनी इंटीजर बन जाता है, और वो इंटीजर क्या होगा? या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, यानी या तो वो 2q होगा या फिर वो 2q प्लस होगा। हेंस दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। तो इसको यहीं पे लॉक किया जाए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q और 4q + 1। तो पहले हम यूक्लिड डिवीजन लीमा ईडीएल लिख लेते हैं। क्या है? a = 2q + r, सॉरी a = bq + r। यूक्लिड डिवीजन लीमा a = bq + r। हियर 4q कोई भी इंटीजर किस फॉर्म में है? 4q + 1। 4q + 1 गौर करने वाली बात यह है, 4q + 1, तो 4q यहाँ 4 बताता है कि हम किसी नंबर को कितना डिवाइड दे रहे हैं? 4 से डिवाइड दे रहे हैं। तो अगर हम डिवाइजर के रूप में 4 का यूज करेंगे, हम अगर इफ एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 4, जब कोई इंटीजर में हम 4 से डिवाइड देंगे तो a = क्या बनकर आएगा? 4q + r, where r = 0, 1, 2, 3। तो इससे यह पता चलता है एनी इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 4q + 1, 4q + 2 या 4q + 3। ये 4 इंटीजर आ सकते हैं। जब हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 इंटीजर आ सकता है, या तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, या वो 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर वो 4 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 2 बचेगा, या 4 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 3 बचेगा। हमको इसमें से चेक करना है, और लाना है ये कि इसमें जो ऑड इंटीजर होगा उसमें अगर हम 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा, या रिमाइंडर 3 बचेगा। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी संख्या है वो इस रूप में है, तो इसमें से जो ये 4, 1 और ये 4, 3 है, ये ऑड इंटीजर है, और ये दोनों क्या होगा? इवन इंटीजर होगा। इसमें इस ढंग से भी क्वेश्चन कर सकता था, प्रूव दैट एनी इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q और 4q + 2। अगर रिमाइंडर 0 बचता है या रिमाइंडर 2 बचता है, तो उस स्थिति में अगर रिमाइंडर 0 बचता है या रिमाइंडर 2 बचता है, तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? इवन। और रिमाइंडर अगर 1 बचता है या रिमाइंडर 3 बचता है, उस स्थिति में हो जाएगा ये ऑड। कैसे होता हम इसको करके देख लेते हैं। कंडीशन 1, पहला कंडीशन क्या है? व्हेन a = 4q। इसको हम इवन करने के चक्कर में हम जानते हैं इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा,
तो हम इसको क्या 2 के फैक्टर रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। यानी इसको a इज इक्वल टू 2 इंटू 2q, यानी हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं 2m, दैट इज 2m। जैसे ये 2 से यू हो गया, हम जानते हैं 2 से मल्टीपल है, पढ़ चुके हैं, ये इवन नंबर हो गया। कंडीशन 2, व्हेन a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, अभी तुरंत हम 4q को इवन नंबर साबित कर चुके हैं, तो यहां से भी हम लिख सकते हैं इवन प्लस 1 दैट इज ऑड नंबर। या इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा देते हैं फिर से, 4q प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2q प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं 2m प्लस 1। हम पढ़ चुके हैं कि 2m प्लस 1 किस रूप में रहता है, हम पढ़ चुके हैं पिछले थ्योरम में 2m प्लस 1 ऑड फॉर्म में रहता है, तो यहां से भी इवन प्लस 1 ऑड कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन है व्हेन a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, यहां से हम दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं, 2q प्लस 1 दैट इज 2m, ऑलरेडी इवन नंबर। चौथा कंडीशन आ गया व्हेन a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, इसको हम लिख सकते हैं 4q प्लस 2 प्लस 1, इतना हमारा आ गया है इवन नंबर। हम साबित कर चुके हैं इवन प्लस 1 बराबर ऑड नंबर। तो हमने क्या पाया, इसमें से हमको चेक करना ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन आया? ऑड नंबर आया, ये ऑड है और ये ऑड है, तो इसको हम हैंस लगा के लिख देते हैं। हैंस any odd integer is in form of 4q plus 1 और 4q plus 3। इसी प्रकार से हम अगर चाहें इसी में अगला सवाल बनाने के लिए, एनी इवन इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 4q और 4q प्लस 2। जो बच गया 4 में 2 ऑड गया, 4 में 2 इवन गया, नंबर या तो ऑड होगा या इवन होगा, तो 2 ऑड गया तो 2 इवन बच गया, 2 इवन हुआ तो 2 ऑड बच गया। इसी प्रकार से हम अगला साबित कर सकते हैं, इसको आप लोग खुद से कर लेंगे। सिमिलरली 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, ये हमारा आ जाएगा इवन फॉर्म, एंड 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये आ जाएगा हमारा ऑड फॉर्म। तो ये सवाल आप लेके लिए रह गया। इसी प्रकार से हम लोग 8 वाला भी ट्राई कर सकते हैं, 10 वाला भी ट्राई कर सकते हैं, इसी प्रकार से। तो ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, 4 वाला हमने समझा दिया, 6 वाला आप खुद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट एनी स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1। फिर से सुनता सवाल, प्रूव दैट एनी स्क्वायर, किसी इंटीजर का हम जब स्क्वायर करते हैं, किसी भी इंटीजर का हम जब स्क्वायर करते हैं तो वो किस रूप में आएगा? 3q के रूप में आएगा या 3q प्लस 1 के रूप में आएगा। पिछले एग्जाम्पल में हमने बताया था 3q का क्या मतलब है। 3q का मतलब है कि किसी संख्या में 3 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और 3q प्लस 1 का मतलब है कि किसी संख्या में अगर हम 3 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो यानी हमको इस सवाल में क्वेश्चन बता रहा है कि हमको जो बनाना है उसमें 3 से डिवाइड देना है। तो हम पहले यूक्लिड थ्योरम को जरा से यूक्लिड डिवीजन लीमा को लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू BQ प्लस R। सवाल दिया हुआ कि 3q प्लस 1 के रूप में लिखते हैं, तो लिखते हैं हम व्हेन an integer is divided
by 3, we find a is equal to 3q plus r. Here r is equal to 0, 1, 2. Now इंटीजर बराबर क्या हो सकता है, या तो ये 3q हो सकता है रिमाइंडर 0, या तो ये 3q प्लस 1 हो सकता है रिमाइंडर 1, या तो ये 3q प्लस 2 हो सकता है रिमाइंडर 2। कोई भी इंटीजर अगर हम किसी भी इंटीजर में 3 से डिवाइड देंगे तो वो इंटीजर हो सकता है या तो 3q, या तो 3q प्लस 1, या फिर 3q प्लस 2। ये इंटीजर हो गया। अब कहता है कि एनी स्क्वायर, अब इस इंटीजर का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर यानी पहला को हम ले लेते हैं 3q का स्क्वायर किया, आ गया 9q स्क्वायर। अब हमको इसमें से चेक करना क्या ये 3 से डिवाइड है, तो यस है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3m। फिर हमने दूसरा कंडीशन को लिखा, a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर किया, ये a प्लस b का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ये दोनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, गौर करने वाली बात है। इस दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 2q प्लस 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1। इसको हमने कुछ मान लिया, समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो ये आया 3m, ये आया 3m प्लस 1। अब तीसरा है प्लस 2, 3q प्लस 2, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 इस रूप में आता है। तो इसको हम 4 है और डिवाइड कितना देना है 3 से, यहाँ 4 है डिवाइड देना है 3 से, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर ले हैं कि 3 प्लस 1 के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ये फिर हम इसको कुछ मान लेते हैं समथिंग 3m प्लस 1। तो ये 3m प्लस 1, ये भी 3m प्लस 1। तो हम जब भी किसी नंबर का जो 3q हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है, 3q प्लस 2 हो सकता है, को अगर हम स्क्वायर करते हैं, का अगर हम वर्ग करते हैं, नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन, नंबर 3, तो हमें सिर्फ 2 ही रिजल्ट प्राप्त होते हैं, या तो वो 3m होगा या वो 3m प्लस 1 होगा। तो इस सवाल को हम यहीं पे हेंस यहाँ पे प्रूफ डेट को हटा के लगा देते हैं, प्रूफ डेट हटा दिया और यहाँ से एनी स्क्वायर नंबर लिख देते हैं। प्रूफ दैट एनी स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। सवाल में 3m प्लस 1 भी लिख सकते हैं, या सवाल दिया 3q, यहाँ लिख सकते हैं 3q प्लस 1, जो भी समझ में आ जाए। तो यही सी बात है, यही बताता है कि हमको किस से डिवाइड करना है। तो इसको यहीं पे लॉक किया जाए। थोड़ा सा इसी में और बता देते हैं कि इसी प्रकार से कि अगर हम किसी स्क्वायर को 3 से डिवाइड दिए तो 3q प्लस 1 आया। सिमिलरली इसी को हम जब एनी स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 4q और 4q प्लस 1, यानी हम जब किसी नंबर के स्क्वायर में 4 से डिवाइड देंगे तो वह भी रिमाइंडर 0 देगा या रिमाइंडर 1 देगा। ये आप अपने से बना लीजिएगा। सेम पैटर्न है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 4q प्लस 1 ट्राई करेंगे, यहाँ 4q प्लस 1 ट्राई करेंगे, 4q प्लस 2 ट्राई करेंगे और इसको लॉक करते हैं।
अगला सवाल है प्रूव दैट एनी स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 4m और 4m+1। सेम पिछले की तरह, अगर किसी संख्या के स्क्वायर में अगर हम 4 से डिवाइड दें तो क्या बचता है, या तो 0 शेष बचेगा या 1 शेष बचेगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर रिमाइंडर 1 आएगा। तो ई डी एल के अनुसार क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। पुरानी बातें, व्हेन डिवाइजर इज 4 देन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3। नाउ स्क्वायर करता है कि ये तो इंटीजर हो गया, अब स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4q का स्क्वायर, डेट इज 4 इंटू 4q स्क्वायर 16q स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4m। इसी प्रकार से फिर ए स्क्वायर दूसरा स्टेप अगर हम लेते हैं 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 16q का स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 डेट इज 4m प्लस 1। तीसरा हो गया 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व कर लें 6q स्क्वायर 16q प्लस 4, यहां से हम 4 अगर कॉमन ले लें तो 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 4m। नेक्स्ट हो गया 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9। अब 9 में हम अगर 4 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है, इसीलिए इस 9 को हमको तोड़ना पड़ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1। अब यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 प्लस 1 डेट इज 4m प्लस 1। हेंस हम यहां से काट के लिख देते हैं हेंस एनी स्क्वायर नंबर, एनी स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 4q और 4q प्लस 1। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, लेकिन इसको हम दूसरे मेथड से भी प्रूव्ड कर सकते हैं। तो बताने का मेरा यही उद्देश्य था। ये तो पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, पिछले सवाल में भी देखा, तो उसी टाइप से अगर कुछ भी आता था हम उसी से मान के निकाल देते हैं। इसको हम दूसरे मेथड से प्रूव कर सकते हैं, वो देखते हैं। चूंकि ये 4 एक स्क्वायर नंबर है, किसका 2 का, यानी 2 को स्क्वायर हम अगर करते हैं तो हमको 4 आ जाता है। तो ये 4 जो है 2 का स्क्वायर नंबर है, इसलिए हम लोग इसको 2 से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं। वी नो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, व्हेन b इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 2q प्लस r इज इक्वल टू 0 1। यानी नंबर हमारा क्या हो सकता है, इंटीजर में भी 2q और 2q प्लस 1। अब कंडीशन 1 क्या कहता है, कंडीशन 1 कहता है नाउ ए स्क्वायर बराबर 2q का होल स्क्वायर डेट इज 4q स्क्वायर डेट इज 4 इंटू q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इस दोनों स्टेप में 4 कॉमन ले लेते हैं, q स्क्वायर प्लस 1 यानी
4m+1। पहला कंडीशन में हमारा 4m आया, दूसरा कंडीशन में 4m+1 आया। तो हम वही पुरानी बात एनी स्क्वायर नंबर ऑफ लिख सकते हैं, एनी स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 4q और 4q+1। तो इस सवाल को हम लोग दो तरीके से प्रूव कर सकते किए। एक 4 से किया, ये 4 स्टेप में गया, लेकिन 4 एक वर्ग है 2 का, तो 2 से प्रूव किया तो ये मात्र 2 स्टेप में ही प्रूव हो गया। तो जो समझ में आवे आप लोग की अपनी मर्जी है, 4 स्टेप से प्रूव करें या 2 स्टेप से प्रूव करें, दोनों मेथड सही है, दोनों सॉल्यूशन सही है, इसको लॉक किया जाए। इससे पहले हम 4 क्वेश्चन बता चुके हैं, ये 5वां क्वेश्चन है। प्रूव दैट द क्यूब ऑफ, स्क्वायर वाला हमने बता दिया, अब है क्यूब ऑफ ए नंबर एन इंटीजर। नंबर हमने लिख दिया तो खैर समझ जाना इंटीजर है, इज इन फॉर्म ऑफ 9m+1 और 9m+8। यानी किसी भी नंबर का हम जो क्यूब करेंगे, किसी भी नंबर का हम जो क्यूब करेंगे वो क्यूब किस रूप में होगा। अगर उस क्यूब नंबर में हम 9 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है, 9 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, या 9 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 8 बचता है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब में अगर हम 9 से डिवाइड देते हैं तो या तो वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है, या रिमाइंडर 1 देता है, या रिमाइंडर 8 देता है। इसको हम प्रूव करते हैं। क्योंकि ये क्यूब है तो लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R when divide a number by 3 then the number may be, वो नंबर क्या हो सकता है, a बराबर 3q हो सकता है, या 3q+1 हो सकता है, या 3q+2 हो सकता है। किसी भी कोई भी, हम इससे पहले प्रमाणित कर चुके हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो 3q हो सकता है, या 3q+1 हो सकता है, या 3q+2 हो सकता है। तो नाउ हम ए क्यूब, कंडीशन फर्स्ट ए क्यूब 3q का होल क्यूब 27q क्यूब, यहाँ से हमको 9 से डिवाइड देना है, सवाल कहता 9, तो 9 से डिवाइड दे देते हैं तो 3q क्यूब यानी 3m। अगेन दूसरा स्टेप 3q+1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं, 27q प्लस 9q² प्लस 27 +1। इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं हम, 3q प्लस 3q² प्लस 1 प्लस q प्लस 1 9m+1। अगला स्टेप है 3q+2, ये हो गया, फॉर्मूला भी लिख देते हैं, a क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 a b² प्लस b क्यूब, ये हो गया 27q क्यूब प्लस
3 3 9 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस यहाँ लास्ट में 2 था तो यहाँ सॉरी 1 लिखा गया। अब इसमें हम 9 से कॉमन ले लेते हैं। 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। 8 में कॉमन नहीं आएगा और 8 में डिवाइड भी 9 से नहीं पड़ेगा तो यही रह जाएगा, दैट इज 9m प्लस 8। तो हमने तीनों लिख दिया, हेंस सवाल ही उतार देते हैं। द क्यूब ऑफ ए नंबर या तो ये 9m होगा या 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 होगा। तो ये यही हो गया, ये बात खत्म, इसको लॉक किया जाए।